गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों बेकिंग सोडा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप जो है मेरे साथ जो है बच्चों नोट्स बनाएंगे बेकिंग सोडा, ठीक है बच्चों। और इस बेकिंग सोडा जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पे आपका है, क्या कहेंगे इसको? सोडियम, ये देखिए बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 है बच्चों, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है बच्चों। ये इसके बारे में जनरल बातें हैं, ठीक है बच्चों। और इसका उपयोग जो है हम जो है अपने खाने में इसका उपयोग भी करते हैं बच्चों, ठीक है। बेकिंग सोडा इज समटाइम एडेड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा आपको ये भी जानना है कि बेकिंग सोडा का प्रयोग हम जो है, यदि हमने जल्दी से खाना बनाना है तो हम उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ नोट्स बनाइए, ठीक है बच्चों। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज समटाइम baking soda is sometimes added for faster cooking, for faster cooking, for faster cooking ऑफ फूड। यदि बच्चों हमको खाने को जल्दी से बनाना है तो प्यारे बच्चों हम इसमें जो है बेकिंग सोडा मिला देंगे बच्चों। अब बेकिंग सोडा जो है कैसे बनेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है बच्चों। प्रोडक्शन of sodium hydrogen कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो है बच्चों आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप कैसे बनाओगे ये आपने इसमें पढ़ना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी आपने ये पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है बच्चों। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी बच्चों, ठीक है बच्चों, उसमें भी जो है इसका प्रयोग हुआ था बच्चों, ठीक है ना बच्चों। सोडियम हाइड्रोजन carbonate, sodium hydrogen carbonate is produced on a large scale, by reacting a cold and concentrated solution of
solution of sodium chloride ठीक है बच्चों, विद अमोनिया and carbon dioxide ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए लार्ज स्केल पर हम क्या करते हैं, जो कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl का, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। बच्चों ये पहले भी आपको बताया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि किस प्रकार से, आप देखिए बच्चों, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, कॉमन साल्ट इसको कहेंगे। ये मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, सॉरी बच्चों, इसको इतना मैं ऊपर कर देता हूँ। सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन साल्ट बोलते हैं बच्चों, कॉमन सॉल्ट, ठीक है बच्चों। इसका क्या होता है बच्चों, इसका कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, काफी गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, और इसकी रिएक्शन अमोनिया, NH3 को क्या बोला बच्चों, अमोनिया, ठीक है बच्चों, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों कितने इसमें रिएक्टेंट आ रहे हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, और क्या आ रहा है बच्चों, वाटर आ रहा है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, चलो लिख देते हैं बच्चों, और ये क्या हो गया बच्चों, वाटर हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, इससे क्या बनता है, इससे क्या बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर जगह है नहीं, तो मैं यहाँ नीचे इसको लिख रहा हूँ बच्चों, तो आप नीचे इसको देख लेंगे। इससे जो है बच्चों आपका सोडियम हाइड्रोजन का NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, वो बनेगा, और एक सॉल्ट और बनेगा NH4Cl, ये इससे बन जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया बेकिंग सोडा, ये क्या होगा बच्चों, बेकिंग सोडा बन गया है, और इसका नाम क्या है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट होता है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए आप सोडियम क्लोराइड का जो है कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन लेंगे तो पानी अपना आप ही आ जाएगा बच्चों, और उसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करेंगे, तो आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा, और एक सॉल्ट और मिलेगा जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस रिएक्शन को निश्चित तौर पे जो है बच्चों आप याद करेंगे बच्चों, और इन नोट्सों को आप बना देंगे बच्चों। तो इस प्रकार से जो है बच्चों सोडियम क्लोराइड इस हमें मिल जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों एक्शन ऑफ हीट, इस पर हम एक्शन ऑफ हीट माने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा पर हीट का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है बच्चों। इस पे हीट का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्शन ऑफ
एक्शन ऑफ हीट, अर्थात जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, इतने नाम बता दिए बच्चों मैंने आपको, ठीक है। इस पर हीट का क्या इफेक्ट होता है, हीट इसको क्या कर देती है बच्चों, ठीक है। तो हीट इसको डिकम्पोज कर देती है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट में इसको बदल देती है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको केवल इसमें रिएक्शन लिखने हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर रिएक्शन लिखना है आपने, ये देखो बच्चों NaHCO3, मैं इसको बैलेंस ही कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। इस पे आप इसके हीट करते हैं, इसको सॉरी बच्चों ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए बच्चों, इसको आपने क्या किया बच्चों, गर्म किया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि आप हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है बच्चों, Na2CO3, सोडा एस जिसको कहा था मैंने, सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ जो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और पानी, ठीक है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि आप जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे बच्चों, ठीक है बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको हीट करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा नाम लिख देते हैं, और नाम तो आपको याद करने ही है बच्चों, ठीक है बच्चों, नाम आपको याद करने ही है बच्चों। तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये सबको आ जाता बच्चों, ये सबको आ जाएगा बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों आप लिख रहे हैं मेरे साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका नाम क्या है बच्चों, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और दूसरा नाम क्या बताए बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम दूसरा नाम क्या बताया था बच्चों हमने इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चों। ये नाम बताए बच्चों मैंने, ये देखो मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर Na2CO3 का नाम क्या बताया था बच्चों हमने, सोडियम, यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। तो आपको रिएक्शन क्या पूछा जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से आप सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करोगे बच्चों। अब बच्चों जो है हम इसके यूजेज आपको बताएंगे बच्चों कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके 3 नाम बताए हैं बच्चों आपको। ये बताए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो इसका केमिकल नेम है, बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है बच्चों। अब बच्चों हम इसके यूजेज आपको बताएंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब जो है इसके यूजेज क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर इसमें ध्यान देंगे बच्चों। यूजेज, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। अब हमने इसके आपको यूजेज बताने, इसके उपयोग क्या हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चों। ये देखो बच्चों मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है बच्चों। इसके यूजेज क्या है बच्चों, तो
तो प्यारे बच्चों अब आपको इसके यूजेस जानने हैं बच्चों। तो पहला यूज है बच्चों इसका, पहला जो यूज है इसका वो है, मैं आपको बताता हूं बच्चों। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड as an antacid in medicine. ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? एंटासिड। जब हमारे पेट में जो एसिड की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, तो एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। तो प्यारे बच्चों, यदि कभी जो है आपके घर में किसी बुजुर्ग को या आपके परिवार में कोई भी सदस्य है, अगर उसके स्टोमक में कभी एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा तेजाब बन जाता है, पेट में जलन होती है, तो आपके घर में अगर कहीं भी बेकिंग सोडा रखा है बच्चों, तो उसको चुटकी भर जो है आप बेकिंग सोडा दे देंगे, वो एंटासिड का काम कर देगा बच्चों, और जो एसिडिटी है वो रिमूव हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर इसका ये महत्वपूर्ण उपयोग था। ठीक है ना बच्चों। तो और इसमें ये क्या है? एल्कलाइन। ये क्या है बच्चों? बीइंग एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइज। अब ये तो इसका हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको लिखना है बीइंग एल्कलाइन। ये एल्कलाइन है बच्चों। एल्कलाइन वो हो जाता है जो पानी में घुलता है बच्चों, उसको एल्कलाइन कहते हैं। एल्कलाइन, बीइंग एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइजेज the excess of acid present in the stomach, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? ये एल्कलाइन होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। जब हम इसको लेंगे तो ये क्या करेगा बच्चों? जो एसिड बनी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमें जो है हमारे पेट में जो है जो एसिड है उसको, जो एक्सेस मात्रा में बन रखी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमें क्या हो जाएगी बच्चों? रिलीफ मिल जाएगा बच्चों, है ना। स्टोमक एंड रिलीफ इंडाइजेशन, जो इंडाइजेशन है उससे हमको क्या हो जाएगा? रिलीफ मिल जाएगी बच्चों। तो पहला यूज तो इसका ये है बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज है बच्चों इसके, आप देख रहे होंगे बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, इसका दूसरा यूज क्या है? बच्चों? जो मेन यूज है बच्चों, उसको हम अलग पेन से आपको बता रहे हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको क्या कहा था बच्चों? बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा, जिसको हमने बेकिंग सोडा कहा था। बार बार लिखेंगे बच्चों तो आपको याद हो जाएगा, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन मेकिंग, इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर यूज इन मेकिंग, कहाँ प्रयोग किया जाता है बच्चों? इसका प्रयोग जो है यूज्ड इन मेकिंग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बच्चों, यूज्ड इन मेकिंग। जैसे आप क्या बनाते हैं बच्चों? केक बनाते हैं, केक में भी इसका प्रयोग होता है। केक्स, ब्रेड, केक, ब्रेड, इसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है बच्चों। और इसमें जो है ज़्यादातर जो है आप केक्स और ब्रेड में इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों। केक और किस में इसका प्रयोग करेंगे? ब्रेड में जो है इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होगा बच्चों कि बेकिंग जो सोडा है और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बेकिंग पाउडर अलग है बच्चों। ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। बेकिंग पाउडर क्या है, ये थोड़ा सा अंतर है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप इसमें। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है बच्चों? थोड़ा सा अंतर है बच्चों, उसमें थोड़ा सा कुछ और मिला देते हैं जिससे वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है ब्रेड, केक्स, इनको बनाने में किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर मिक्सचर है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो इसमें होगा ही बच्चों, बेकिंग सोडा जो इससे पहले हमने आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड ए माइल्ड इडिबल, बहुत ही जो है जो दुर्बल है। ठीक है बच्चों। एसिड, माइल्ड एसिड का प्रयोग किया जाता, सच एज, जैसे टार्ट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। ठीक है बच्चों। इसमें इस दोनों को मिलाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ, यहाँ पर अगर मैं इन सॉल्ट, सॉरी बच्चों ये देखिए, सॉरी ये नीचे रह गया था बच्चों, ये देखिए, लिखिए बच्चों, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड इडिबल एसिड सच एज टार्टिक एसिड। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं बोलूँगा कि बेकिंग पाउडर क्या है तो सीधे क्या बोलोगे आप? बेकिंग पाउडर इक्वल टू, क्या क्या मिलाया आपने इसमें? क्या मिलाया आपने इसमें? बेकिंग सोडा, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस माइल्ड एसिड। ठीक है बच्चों। तो माइल्ड एसिड क्या हो गया? टार्ट्रिक एसिड।
टार्ट्रिक एसिड, जो माइल्ड एसिड है बच्चों उसमें टार्ट्रिक एसिड एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया। तो प्यारे बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि बेकिंग जो सोडा है और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। बेकिंग पाउडर का मतलब हो गया कि आपने बेकिंग सोडा में थोड़ा सा माइल्ड एसिड मिला देनी है, जो कि एक एसिड, माइल्ड एसिड का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, जो लिखा है टार्ट्रिक एसिड। तो ये है बच्चों बेकिंग पाउडर। तो जो घरों में जो है जिसको हम प्रयोग करते हैं, जिसमें ब्रेड में और जो केक आपका बनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो निश्चित तौर पर आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चों किसमें क्या अंतर है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब अगला जो है, अब जो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है बच्चों अग्निशमक जो यंत्र होता है, मतलब जिससे हम आग को बुझाते हैं बच्चों। आग को बुझाने में जो है सबसे ज़्यादा जो है इसी का प्रयोग किया जाता है। और निश्चित तौर पर देखो बच्चों मैं धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूँ और आप ये आपने लिख दिया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, लिख दिया होगा बच्चों। अब बहुत धीरे धीरे जो है आपको नोट्स बता रहे हैं बच्चों। तो तीसरा यूज है इसका यहाँ पर, थर्ड यूज ऑफ बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों। तो तीसरा यूज है सोडियम। मैं इसको दूसरी पेन से लिखना चाहूँगा बच्चों। नोट्स बनाने के लिए आपको अलग अलग पेनों का प्रयोग करना बच्चों। ठीक है ना बच्चों। और आपको हाइलाइटर का भी प्रयोग करना है और इसी को जो है आपको एग्जाम में भी पढ़ना है बच्चों। ठीक है बच्चों। सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं बच्चों। आपको इतने नाम बता दिए हैं। इज यूज्ड इन फायर, इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। जो बच्चों आपने देखा होगा ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है बड़ी बड़ी इमारतों में भी लगाया रहता है और कभी कभी गाड़ी में भी लगाया रहता है। कहीं पर आग लग जाए तो हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है मैं आपको जो है इसको बता दूं, ये आपने देखा होगा बच्चों, सब जगह देखा होगा। मैं यहाँ पर इसका हल्का सा तो एक फिगर बनाना चाहूँगा बच्चों। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका जो है मैं फिगर बनाना चाहूँगा यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा फिगर है। एक इसमें इस प्रकार से एक सिलेंडर होता है बच्चों। मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों। एक इस प्रकार से रेड सिलेंडर होता है, इसमें रेड ही सिलेंडर होता है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है ना बच्चों। और इस प्रकार से जो है बच्चों ये इसका जो है यहाँ पर एक इस प्रकार से बुझाने के लिए जो है यहाँ पर इसके मुंह पर लगा और एक पाइप लगा रहता है बच्चों। इसमें एक क्या लगा रहता है बच्चों, एक इसमें पाइप लगा रहता है इस प्रकार से, ये देखो बच्चों। ठीक है। और इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों। ज़्यादा यहाँ पर जो है ज़्यादा फिगर तो नहीं बना पाएंगे बच्चों, लेकिन आपको मैंने बता दिया इसी प्रकार का ये होता है बच्चों। और यहाँ पर जो है इसके मुँहों पर जो है बच्चों एक मीटर भी लगा रहता है इस प्रकार से। यहाँ पे एक मीटर यहाँ पे इसमें लगा रहता है। तो ये देखा होगा बच्चों आपने, ये देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसको कहते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है बच्चों। तो ज़्यादातर जो है इसका आग बुझाने में जो है इसका प्रयोग किया
जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है ये हल्का सा मैंने यहाँ पर फिगर बनाए हैं, इतना अच्छा फिगर तो नहीं बनाया है, लेकिन जो है आप इस फिगर से थोड़ा, इस फिगर के द्वारा आप समझ गए होंगे। तो जो फायर स्टेशनों पे या जो आपने देखा होगा बच्चों, हॉस्पिटल में आप जाते हैं वहाँ भी ये लगा रहता है, गाड़ी में भी लगा रहता है, और कॉलेजों में भी लगा रहता है। कहीं आग लगी तो आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है ये थोड़ा लंबी वीडियो होगी बच्चों, और इसमें जो है मैंने आपको बेकिंग सोडा किसके बारे में बताया बच्चों? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका केमिकल नेम है, और उसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं बच्चों। तो बेकिंग सोडा आपने पढ़ लिया। तो बच्चों आप इसी प्रकार से जो है हमारे चैनल पर बने रहें। और अब मैं आपको अगली वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो ब्लीचिंग पाउडर की बनाने वाला हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने पढ़ना है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपने पढ़ना है, और आपने जो है हाइड्रेटेड साल्ट भी पढ़ना है, क्रिस्टलाइन वाटर भी पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों आप चैनल पर बने रहें, आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।